लखनऊ की सिटी मांटेसरी स्कूल इंदिरा नगर कैंपस द्वारा आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व एकता विश्व शांति महोत्सव कॉन्फ्लुएंस 2025 में प्रतिभाग हेतु श्रीलंका, नेपाल व देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे छात्रों का कहना है, एकता व शांति मानव सभ्यता के विकास की धुरी है, जिन पर पूरी मानवता व विश्व व्यवस्था का दारोमदार टिका है। विश्व मानवता के उत्थान के लिए एकता व शांति का वातावरण पहली आवश्यकता है। कॉन्फ्लुएंस 2025 के प्रतिभागी छात्र आज यहां सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित पत्रकारों से बातचीत के दौरान कॉन्फ्लुएंस 2025 का आयोजन 17 से 20 अगस्त तक सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव एमोसिंग डिफरेंस सेलिब्रेटिंग वननेस अर्थात मतभेदों का स्वागत एकता का जश्न थीम पर आधारित है। इस अवसर पर देश विदेश से पधारे प्रतिभागी छात्रों व शिक्षकों का स्वागत करते हुए सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने कहा, भावी पीढ़ी में एकता व शांति के विचारों को बढ़ावा देना ही इस आयोजन का मूल उद्देश्य है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह महोत्सव विभिन्न देशों के छात्रों को एक दूसरे की सभ्यता व संस्कृति से रूबरू कराकर विश्व एकता व विश्व शांति के नए द्वार खोलेगा। रिचमंड कॉलेज श्रीलंका से पधारे छात्रों ने कहा कि एकता व शांति के इस मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए हम सभी ललायित हैं। हमें विश्वास है कि कॉन्फ्लुएंस की प्रतियोगिताएं हमारे प्रतिभा विकास में मददगार होंगी। सैगरमथा सेकेंडरी इंग्लिश स्कूल से पधारे छात्रों का कहना था कि इस महोत्सव में विभिन्न रोचक प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा की परख तो होगी ही, साथ ही इससे मेलजोल और भाईचारे की भावनाओं का भी विकास होगा। मालपी सिटी स्कूल काठमांडू नेपाल से पधारे छात्र सीएमएस की मेजबानी से काफी खुश दिखाई दिए। इन छात्रों ने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने आए हैं। इसी प्रकार देश विदेश से पधारे अन्य छात्रों का कहना था कि ये महोत्सव छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के साथ ही सौहार्द और मैत्री की भावना को बढ़ावा देने वाला अंतर्राष्ट्रीय मंच है। छात्र का जो हमारा कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल है, जिसमें 550 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 8 इंटरनेशनल टीम्स है और 14 नेशनल टीम्स है। उसके अलावा हमारी सारी लोकल टीम्स है, इसके भी सारी टीम्स है। इसका एक ही उद्देश्य है, जैसे कि आपने कहा कि विश्व शांति और विश्व एकता, जिसके लिए जगदीश गांधी सर हमेशा इस उद्देश्य के लिए अपनी लाइफ उन्होंने बिताई है। यही एक विजन उनका रहा है और उन्हीं की लेगेसी हम फॉलो कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट हम अपने बच्चों में और ना ही अपने बच्चों में, इंडिया इज अ नेशन जहाँ पे ऑलरेडी इतने डाइवर्स कल्चर्स है, तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी नेशंस जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो एक अम्ब्रेला के अंदर आ रहे हैं, उन सबका एक ही शेयर्ड पर्पस है कि हम विश्व शांति और विश्व एकता को बढ़ाएं। और ये यूथ से ज़्यादा और कोई समझ नहीं सकता है। हमें यूथ को ही आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज़ दिस यूथ इज आवर फ्यूचर एंड दे आर गोइंग टू बिल्ड अ नेशन व्हिच इज फ्री फ्रॉम वॉर। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपका इस अंतर्राष्ट्रीय विश्व एकता और विश्व शांति महोत्सव कॉन्फ्लुएंस 2025 में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करती हूँ। और इसके साथ ही एकता और शांति के इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में श्रीलंका, नेपाल और भारत देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे छात्र और उनकी टीम लीडर्स का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मुझे ये बहुत खुशी है बताते हुए कि यह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव एम्ब्रेसिंग डिफरेंसेस सेलिब्रेटिंग वननेस अर्थात मतभेदों का स्वागत और एकता का जश्न थीम पर आधारित है। इसका मूल उद्देश्य है किशोरों और युवा पीढ़ी में एकता और शांति के विचारों को बढ़ावा देना। निश्चित ही यह महोत्सव भावी पीढ़ी बहुमुखी प्रतिभा के विकास के साथ ही लोहे निकला जा रहा है, किसकी आइडिया है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी। वास्तव में यह महोत्सव सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के उस विचार को प्रतिबिंबित करता है जिस पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना हुई थी और नीचे करिए इसको उसी थोड़ा, समय हाँ। से जिन विचारों पर सीएमएस कायम है और वह विचार है विश्व एकता और विश्व शांति की स्थापना। एकता व शांति के इस पुनीत प्रयास हेतु सीएमएस को यूनेस्को प्राइज फॉर पीस एजुकेशन 2002 वर्ष में मिला था, जिसके लिए भारत सरकार ने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को नॉमिनेट किया था। हर एक देश के हर एक सरकार ने किसी न किसी संस्था या किसी न किसी व्यक्ति को जो शांति के लिए काम कर रहे हों उनको नॉमिनेट किया था, नामांकित किया था। और उस वर्ष 2002 में भारत सरकार ने जिसको
नामित किया था, जिसका नॉमिनेशन किया था, यानी कि सिटी मॉन्ट्री स्कूल का। पूरे विश्व में सिर्फ एकमात्र सिटी मॉन्ट्री स्कूल को ही यूनेस्को प्राइज फॉर पीस एजुकेशन 2002 में दिया गया। यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस में, वहाँ पर ये दिया गया था। आप सब जानते ही हैं कि CMS के संस्थापक मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी का पूरा जीवन विश्व एकता, विश्व शांति और भावी पीढ़ी के सुखमय भविष्य में के ओर समर्पित रहा था। और ऐसे में यह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव स्वर्गीय जगदीश गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने की एक कड़ी है। दरअसल एकता, शांति, भाईचारा, प्रेम, सर्वधर्म समभाव और आपसी सहयोग, गोरे काले का भेद, इस तरीके से रहित समाज स्थापित करना ही इस आयोजन का मूल उद्देश्य है। भारत को अक्सर जगत गुरु कहा जाता है और हम सभी भारतवासियों पर जय जगत की विचारधारा, भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में जो भावना दी गई है, उसके अनुरूप सारी वसुधा को कुटुंब बनाने की महती जिम्मेदारी है इस पीढ़ी के पास, इस पीढ़ी के ऊपर। ऐसे में भावी पीढ़ी में विश्व एकता और विश्व शांति के विचारों को ढालकर उनमें वैश्विक दृष्टिकोण का विकास करने का यह महान लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस महोत्सव के प्रतिभागी छात्र प्रतिभा प्रदर्शन के साथ ही विभिन्न देशों की संस्कृति व सभ्यता से भी रूबरू होंगे और उनके वैश्विक दृष्टिकोण का भी विकास होगा। कॉन्फ्रेंस 2025 के माध्यम से हमारा प्रयास है एक ऐसे विश्व के निर्माण में योगदान करना जो कि जीवन मूल्यों, एकता, शांति, न्याय, ज्ञान व मानव अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। हमें विश्वास है कि यह महोत्सव विश्व एकता व विश्व शांति के नए आयाम स्थापित करेगा। मैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इंदिरा नगर कैंपस की प्रधानाचार्य सुश्री कनिका कपूर जी व विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं व छात्रों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जो इस महोत्सव की अपार सफलता के हेतु बड़े परिश्रम और मनोयोग से तत्पर हैं। इस महोत्सव का संदेश यही है कि हम सब मतभेदों को स्वीकार करते हुए मिलजुल कर एकता और शांति के माहौल में समाज, देश और विश्व के विकास में अपना अपना योगदान दें और बच्चों को प्रेरित करें कि वो भी आगे चलकर समाज में इसी तरीके के योगदान देने के लिए अपने आप को वर्तमान से ही सक्षम बनाएं।